नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल से। साथियों, अभी दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, तो मैं आज आपको अपने दोनों प्लांट दिखाऊंगा, 2 साल के भी 4.5 साल के भी, ताकि किसान साथी ये ना लगे भाई साथी कहीं पर्टिकुलर प्लांट की वीडियो बनाकर हमारे को भ्रमित कर रहा है। ठीक है, तो साथियों ये देखो, ये 5 नवंबर को 2 साल के प्लांट हुए हैं। आप इसकी पहले तो चारों तरफ से फ्रूटिंग देखो, कम से कम 10-15 किलो इससे निकाल रखा है। और इस वैरायटी का जो सबसे खासियत है ये है, देखो यहाँ गुच्छा खाली होया, एक फ्लावरिंग आ गई, ये फुटाव है, साथ के साथ फ्लावरिंग आएगी। और इस पे सभी स्टेजेस का नींबू है मिलेगा आपको। और देखो आप साथियों, ये इस पे कितना मोटा हरा नींबू, ये देखो, ये पूरे साइज का वेट 30-35 ग्राम। और कहाँ से किसी प्लांट को देख लो ऐसे, और कम से कम मैंने इससे 15 किलो नींबू निकाल रखा। जबकि आम किसान 3 साल के बाद तो फ्रूटिंग लेना ही शुरू करता है। तो साथियों, मैं आपको एक प्लांट नहीं, अपने सारे प्लांट दिखा के और फिर आपको बताऊंगा इस महीने में, ताकि हमने क्या केयर करें कि हमारा फ्रूट का नुकसान ना हो, और हम इसको फिर जनवरी के बाद जैसे रेट अच्छा हो तो इसको अच्छे रेट में बेच लें। देखो साथियों, ये सारे प्लांट आप देख सकते हो, ये देखो इसमें, ये इसकी ये खासियत है साथियों, देखो ये तैयार है मैच्योर, और साथ के साथ ये छोटे हैं सभी, गुच्छे में ही है इसका सारा काम। और जहां से खाली मिलेगा फ्लावरिंग है, किसी ऐसा नहीं, देखो ये पीला हो रहा है, ड्रॉप नहीं होगा, ये वैसे हाथ लग रहा है, टूट रहा है। तो ये देखो, इसको सारे प्लांट ऐसे ही हैं, किसी एक प्लांट की बात नहीं करता मैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे फ्लावरिंग का गुच्छा है, ये छोटे नींबू का गुच्छा है, ये इससे बड़े का गुच्छा है, और कहीं से उठा के देख लो आप। और हमने कम से कम 15 किलो एक प्लांट से तोड़ रखे हैं। और ये देखो, इनमें कुछ नहीं है, कबाड़ जाम रहा है और ये घास पड़ी है। तो साथियों, आज मैं आपको एक वो पौधा भी दिखाऊंगा जिस पौधे ने मेरा सबसे ज्यादा किसान साथी फोन करते हैं, भाई कोलकाता पत्ती। साथियों, मैं किसान साथियों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ताकि साथियों आप लोग भाई या तो मेरे को फोन करके कोई सलाह ले ना, तो सलाह ले तो उसको इम्प्लीमेंट किया करो। किसान साथी क्या करते हैं, मेरे को फोन करेंगे बाग लगाने से पहले, सर बाग लगाना था नींबू का। मैं उनको कहूंगा चलो भाई लगा ले, अच्छी बात है, प्लांट अच्छा लेना है, और उसका पौधे अच्छे लेने हैं, कहीं से ले लो आप और लगाओ आप बाग। बता देता हूँ, फिर साथी का 6 महीने बाद फोन आएगा। लगा लिया जी प्लांट, अब क्या करें, मैं कौन सा प्लांट लगाया, नुका जी 25 रुपये का लगा, लिया के कलकत्ता से लगा लिया। तो फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, मैं फंस गया 5 साल खातर। अब मैं अपने कलकत्ता पत्ती मना ला के एक्सपेरिमेंट कर रखा। ये साथियों 1.5 साल का कलकत्ता पत्ती है, और इसकी सेवा पानी इन वर्गीय चल रही है। ये 2 साल का आपके सामने है, ये 1.5 साल का कलकत्ता पत्ती देखो, घास में कोई कमी नहीं है इसके दौर है। कलकत्ता पत्ती ने 25 पत्ते नहीं निकाल ले 1.5 साल में, सारे जोर ला लिए मैंने इस पे। क्या मैं, क्योंकि मेरे उसी खेत में उसी खाड़ पे है, सारी चीजें इसमें चलती हैं। अब ये देख लो आप, ये 2 साल का है, इसका क्या हमने देखो कितने नींबू तोड़ रखे, कितना देखो बेस्ट, कितना मोटा इस पे देखो, ये 40 ग्राम प्लस का नींबू होगा ये। तो ये इन पे तैयार है, सारी फ्लावरिंग चली हुई है, और सारा मतलब देखो ये ऐसा नींबू है, इसको अभी हमने तो कल ही 5 क्विंटल नींबू तोड़े थे। उसके बाद अब हम 15 जनवरी के बाद ही नींबू बेचेंगे, नहीं इसको बीच में अब हम रोकेंगे, क्योंकि हमारे प्लांट की रोकने की कैपेसिटी है। कोई भी प्लांट हमारा ऐसा नहीं है कि भाई वो फ्रूट ड्रॉप कर देगा। आप किसी भी प्लांट को देखो, ये सारे प्लांट ऐसे ही हैं, सभी 5 नवंबर को ये 2 साल के हुए हैं। तो साथियों, अभी मैं साथ के साथ आपको अपने 4 साल के प्लांट दिखाऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा 2-4 छोटी सी बातें, भाई आपने क्या केयर करनी है दिसंबर में आपका फ्रूट। क्योंकि लगातार धुंध पड़ने के कारण नींबू में खास बीमारी आती है, एक साइड से वाइट होता है, वो क्या होता है, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और पूरा प्लांट खाली हो जाता है। और किसान का हर साल ये बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी डर में साथी क्या करते हैं, अभी जल्दी जल्दी तोड़ के बेच लेते हैं। और कुछ कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिन पे रुकता ही नहीं, वो मजबूरी होती है। इस वैरायटी का रेट इस महीने में नींबू का हमारी लोकल मार्केट में रेट सस्ता होना, वो वैरायटियां भी कारण है जिन पे ऊपर नींबू रुकता नहीं, उनका नींबू नीचे पड़ जाता है और किसान का बेचना मजबूरी होता है। तो उसका हर्जाना इनको भी बेचना भुगतना पड़ता है। लेकिन साथियों, मैं तो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करता हूँ। अभी मैं बीच में जो मेरा रेट है इस ठंडे मौसम में भी 30 रुपए वाला,
उसकी कोई क्रेट मांगेगा तो मैं उसको दूंगा, नहीं मैं 50 रुपए किलो अचार में देता हूँ। अब मेरा आए साल अचार में 2-4 क्विंटल नींबू लगता है, 50 रुपए किलो उनको देता हूँ। ये ऐसा अराई नींबू देता हूँ, वो अपना इसको सबको बोल देता हूँ भाई अखबार में 2 दिन रखो और ये पीला हो जाएगा। तो इसकी क्वालिटी का हमने सिस्टम बना रखा है। अभी ये देखो इससे हमने ज्यादा निकाल रखे हैं नींबू। तो साथ के साथ देखो ये फ्लावरिंग चली हुई है और फुटाव देखो, ठंड में सारा प्लांट फुटाव उठाए हुए है पूरा। और सब में इसमें कोई साइंस नहीं है, कबाड़ की साइंस है बस जो कुछ हम चला रहे हैं। तो साथियों अभी मैं आपको अपने बड़े पौधे दिखाता हूँ और फिर आपको 2-4 बातें बताऊंगा। साथियों ये मेरे 4.5 साल के प्लांट हैं। अब आप देखो इन प्लांट का फैलाव इतना ज्यादा हो गया, मेरे को अभी काटने पड़ेंगे बीच से। तो साथियों इस टाइम जो देखने वाली बात है ये है, थोड़ा कैमरा नजदीक लाओ, देखो इस पे छोटा नींबू कितना है, इस पे सबसे ज्यादा फ्लावरिंग और छोटा नींबू है इन प्लांटों पे, जो अब कहीं नहीं होता। पीला नींबू तो किसी प्लांट पे भी मिल जाएगा। आप नीचे देखो साथियों, ये देखो ये इतना कितनी ये वैरायटी में साइज का छोटा, और ये देखो इसकी ब्रांचेज, ये बिल्कुल नीचे अभी ये नींबू है जो हमारा मार्च अप्रैल में तैयार होता है। जो इस वैरायटी में चीज देखने की है ये चीज है। अब किसी प्लांट को ले आप देखो, पीले नींबू को मत देखो इस टाइम, ये नींबू देखो। और एक बात और है साथियों, किसी मेरे प्लांट के नीचे आपको फ्रूट ड्रॉप नहीं मिलेगा किसी के नीचे। ये इसकी ताकत है इस वैरायटी की। इधर दिखा हुआ ये देखो, किसी के नीचे कोई एक सिंगल नींबू नहीं मिलेगा, कोई कांटा लगा हुआ है गिर गया तो गिर गया नहीं। ये देखो ये सारा जो इस पे आ रहा, और ये है जो ये ड्रॉप नहीं होता इस पे, जब जी करेगा इसको तोड़ लेंगे। आप किधर से भी देखो, किसी प्लांट को देख लो, तो ये इस वैरायटी की ताकत है साथियों। मैंने जो आज वीडियो अपलोड की थी उसमें अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। मैं हर बार अलग लाइन पे वीडियो बनाता हूँ ताकि किसान साथी ये ना करें भाई पर्टिकुलर प्लांट फिक्स हैं और उन्हीं पे बनाता। देखो ये पूरा ऐसे ही, इसको कहीं से उठा लो प्लांट को, तो ये देखो इन पे ये जो ये इस वैरायटी की खासियत है साथियों। इधर देख लो आप, ये देखो इसको नीचे से कितने गुच्छे में ये हरे नींबू ये छोटे गुच्छे में आ रहे हैं नए जो। तो अधिकतर वैरायटियों में इस टाइम प्लांट खाली होते हैं या पीला नींबू होता है। ये देखो आप इधर, ये सारा मल्टीपल स्टेजेज का है, और ये देखो कितना भरा हुआ है, ये गुच्छा है और वो सारी जगह। और ये देखो यहाँ पे नई फ्लावरिंग है, साथ के साथ फ्लावरिंग चली हुई है। तो जहां से भी ये प्लांट खाली होगा इसमें फ्लावरिंग आएगी। तो साथियों मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताता हूँ जो दिसंबर में हमने ध्यान रखना है। एक तो साथियों प्रॉपर नीचे मल्चिंग रखनी है, जड़ों को ठंड से बचाती है और एक हमारी मेहनत नहीं होती। देखो ये मल्चिंग के नीचे देखो आप, ये कितना पोला हुआ है, इससे अच्छा पौधों को क्या मिलेगा। देखो ये जो है हम तो यहीं डलवाते रहते हैं इसमें, और ये पूरा हमने यहाँ तक घास भर रखा था, सारा चला गया जमीन के अंदर। तो साथियों ये नेचुरली ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हो जाएगा, कुर्डी के खाद की या कंपोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मल्चिंग करनी है। दूसरी बात है साथियों, कोई भी टहनी पौधे की सूख रही हो तो उस टहनी को काटो, पौधे पे कभी सूखी टहनी नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात साथियों, पौधे का पानी का मैनेजमेंट सिस्टम बना के रखना है, पानी ठंड में भी पौधे को पानी जरूरी है। और लास्ट बात साथियों, जो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आती है, सारे नींबू एकदम हल्का सा दाग लग के गिरते हैं, उसको से बचाने के लिए जो साथी जदाम सल्फर बना रहा है उसका प्रयोग करता है, वो तो हर 15 दिन में एक जदाम सल्फर का स्प्रे करे या ड्रिंचिंग करे, एक स्प्रे करे और ड्रिंचिंग करे, ये काम करना है। अगर कोई साथी चलो जदाम सल्फर नहीं बना रहा और वो मान लो केमिकल पे करता है, तो साथियों मैं चलो जदाम सल्फर हम तो ये कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट है, सस्ता है, किसानों को चलाना चाहिए। लेकिन चलो कुछ साथी नहीं बना सकते, ना बना रहे हो, तो उनके लिए साथियों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करो 15 दिन के बाद। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नहीं करते तो साफ का स्प्रे करो। साफ के साथ एक एंटीबायोटिक जरूर लेनी है, क्योंकि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक काबू करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है एक पाउच, वो 30-40 रुपए का, उसमें 5 टंकी हो जाती हैं। तो साफ के साथ एंटीबायोटिक, क्योंकि फंगस प्लस बैक्टीरिया का इलाज करना है। तो ये हमारा नींबू ऐसे ही सेफ रहेगा, कोई नींबू ड्रॉप नहीं होगा
और हम इसको 15 जनवरी के बाद फिर दोबारा बेचना शुरू करेंगे। 50-60 क्विंटल मैंने बेच लिया और अब इसको रोक के फिर इसको मैं साथियों 15 जनवरी के बाद बेचूंगा और इसको अप्रैल तक लेके जाएंगे और फरवरी में नई फ्लावरिंग। ऐसे इसका एक बैच बना के चला के रखते हैं हम, ताकि लगभग साल के 10 महीने इनकम मिलती रहे। तो साथियों कोई वैरायटी आप कहीं से लगाओ, लेकिन किसानों से मिलके अच्छी वैरायटी ले और पौधे लगाते हुए थोड़ा पैसे की कंजूसी मत करो। पौधा अच्छा लगाओ, नहीं फंस जाते हैं फिर 5 साल के लिए। फिर मेरे पे कोई इलाज नहीं है। मेरे को जो साथी, मेरे को बड़ी अचंभा होता है, साथी मेरे को फोन करके पूछ लेते हैं और बाद में नकली पौधे लगाकर फिर मेरे से पूछते हैं। और एक मैं साथियों कहता हूँ, कुछ साथी कमेंट करते हैं भाई जदाम सल्फर में आपने जिंक की थोड़ी डोज डाल ली है। तो साथियों मैंने जो जदाम सल्फर में डाल रखी है केमिकल है, वो रिकमेंडेड फिक्स डोज है वो सारी, और मैंने अपने हिसाब से जो ठीक है, मान लो कोई डोज 100 से 200 ml है तो मैं 100 ml को उठाऊंगा, 100 ग्राम को उठाऊंगा। क्योंकि साथियों डालने को तो मैं भी कह दूंगा डाल दो 2 किलो जिंक, अगर किसी का बाग जड़ गया खत्म हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैंने सल्फर नहीं बेचना, मैंने कुछ नहीं करना। जो चीज मेरे बाग में अच्छा रिजल्ट दे रही है मैंने वो बतानी है। किसी साथी ने जिंक कम लग गया वही चाहे 5 किलो घेर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पैसे कमेंट करया करो। जो बड़ा साइंटिस्ट है वो अपने हिसाब से काम करो। मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, छोटा सा मास्टर हूँ, जैसा मेरा दिमाग ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कौन सा ये कहता हूँ मैं मेरे को सब कुछ पता है। मैं वो चीजें दिखाता हूँ जिनका मैंने अपने पौधों पे एक्सपेरिमेंट कर लिया, सस्ती चीजें हैं और बेटर रिजल्ट है। और साथियों मेरा काम करने का तरीका है भाई, कम से कम लेबर लगे, कम से कम पैसे लगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। कोई भी मैं भी बोल दूंगा लेबर लगा के अभी पौधों को खुदवाओ, कंपोस्ट डलवाओ, ये डलवाओ, मेरे को पता है मैं खुद खुरपा चलाऊं। इस बाग में एक बार कंपोस्ट सारे में डलवाऊंगा तो 50,000 रुपये लेबर के खर्च हो जाएंगे। तो घास डाल के रखो, कोई गोबर का खाद नहीं डालना। नेचर ने सब कुछ यहीं दे रखा है, यहाँ से घास उखाड़ो और पौधे की जड़ में डलवा दो, बस वहीं से ऑर्गेनिक मैटर सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन पे साथियों करके देखो, ऐसे खाली कमेंट से बात नहीं बनती, खुद करके देखो तो उसका रिजल्ट फिर मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जदाम सल्फर जरूर बनाओ।